नमस्कार, के न्यूज़ पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका और आज हम बात करेंगे अनलॉक पर कितनी राहत। जिस तरह से उत्तर प्रदेश सरकार ने लगातार 61 जिलों को अनलॉक किया है उत्तर प्रदेश में, लेकिन कुछ जिले अभी भी ऐसे बने हुए हैं जहां पर संक्रमण की संख्या 600 से कम नहीं है। ऐसे तमाम जिलों में अभी भी लॉकडाउन बरकरार रखा गया है। ऐसे में जिन 61 जिलों की आज हम बात करने वाले हैं जहां पर अनलॉक किया गया है, वहां पर कितनी पाबंदियां हैं, लोगों को कितनी राहत दी गई है, साथ ही साथ इस अनलॉक के साथ क्या सावधानी बरतनी चाहिए, इस बारे में आज बात करेंगे। कोरोना संक्रमण की रफ्तार पर नियंत्रण के बाद आज से यूपी के 61 जिले अनलॉक हो गए हैं। प्रदेश की योगी सरकार ने उन 61 जिलों को आंशिक कोरोना कर्फ्यू से छूट दी है। इससे पहले हम इस पर बात करें, आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट। कोरोना संक्रमण की रफ्तार पर नियंत्रण के बाद आज से यूपी के 61 जिलों में अनलॉक हो गया है। प्रदेश की योगी सरकार ने उन 61 जिलों में आंशिक कोरोना कर्फ्यू से छूट दी है, जहां एक्टिव केस की संख्या 600 से कम है। हालांकि राजधानी लखनऊ, गौतम बुद्ध नगर समेत 14 जिलों में कोरोना कर्फ्यू से कोई राहत नहीं मिलेगी। इन जिलों में पहले की तरह स्कूल, कोचिंग संस्थान बंद रहेंगे। सिनेमा हॉल, मॉल, जिम, स्विमिंग पूल्स आदि भी पूरी तरह से बंद रहेंगे। लखनऊ, मेरठ, सहारनपुर, वाराणसी, गाजियाबाद, बरेली, गाजीपुर, गोरखपुर, बुलंदशहर, जौनपुर, झांसी, लखीमपुर खीरी और गौतम बुद्ध नगर जिले में कोई छूट नहीं होगी। इसके साथ ही अन्य प्रतिबंध भी लागू रहेंगे। उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण की गहन पड़ताल के लिए 4 जून से सीरो सर्वे शुरू हो रहा है। सभी 75 जिलों में होने वाले इस सर्वे के माध्यम से ये पता लगाया जाएगा कि किस जिले के किस क्षेत्र में कोरोना का कितना संक्रमण फैला और आबादी का कितना हिस्सा संक्रमित हुआ है। यही नहीं, इससे यह भी सामने आएगा कि कितने लोगों में कोरोना से लड़ने के लिए एंटीबॉडी बन चुकी है। स्पेशल डेस्क रिपोर्ट, के न्यूज़ इंडिया। और लगातार जिस तरह से कोरोना को लेकर लगातार केसेस की संख्या बढ़ रही थी, ऐसे में अब कहीं ना कहीं केसेस की संख्या उत्तर प्रदेश में थोड़ी सी कम हुई है। ऐसे में उत्तर प्रदेश में 61 जिलों में राहत प्रदान की गई है। क्या कुछ इन जिलों में राहत के दौरान लोगों को सुविधाएं मिलेंगी और किन चीज़ों पर अभी भी पाबंदी रहेगी, उस पर हम बात करते हैं। इससे पहले इस पर बात करें, आपको दिखाते हैं कुछ ग्राफिक्स। गज की दूरी का कोरोना की रोकथाम से जुड़े फ्रंटलाइन सरकारी विभागों में पूर्ण उपस्थिति रहेगी एवं शेष सरकारी कार्यालय अधिकतम 50% उपस्थिति के साथ खुलेंगे। निजी कंपनियों के कार्यालय भी मास्क की अनिवार्यता के साथ खोले जा सकेंगे। सैनिटाइजर और 2 गज की दूरी का पालन जरूरी होगा। गाइडलाइन के मुताबिक सभी औद्योगिक संस्थान खुलेंगे। नाइट कर्फ्यू के दौरान उनके ID कार्ड के हिसाब से इन्हें आने जाने दिया जाएगा। सब्जी मंडी पहले की ही तरह खुलेंगी। हर सब्जी मंडी स्थल में कोविड-19 की गाइडलाइन का पालन जरूरी होगा। जो सब्जी मंडियां घनी आबादी में है, उसे खुले क्षेत्र में प्रशासन लगवाएगा। रेलवे स्टेशन, बसों में मास्क की अनिवार्यता के साथ ही यात्रा की जा सकती है। इन सभी के एंट्री गेट पर स्क्रीनिंग की सुविधा होगी। यूपी ट्रांसपोर्ट में बसें चलेंगी। जितनी सीट उतने यात्री के हिसाब से ही परिवहन होगा। इनमें खड़े होकर यात्रा की अनुमति नहीं होगी। रेस्टोरेंट्स में बैठकर खाने की व्यवस्था बंद रहेगी। सिर्फ होम डिलीवरी की अनुमति होगी। रोड किनारे सभी होटल, ढाबे, ठेला फिर से खुलेंगे। ट्रांसपोर्ट कंपनियों के वेयर हाउस खुलेंगे। सभी धार्मिक स्थल खुलेंगे। इनमें एक बार में सिर्फ 5 लोग ही प्रवेश कर सकेंगे। कंटेनमेंट जोन के धार्मिक स्थल बंद रहेंगे। अंडे, मांस और मछली की दुकानों को पर्याप्त साफ सफाई और सैनिटाइजेशन का ध्यान रखते हुए बंद स्थान में खोलने की अनुमति होगी। पूरे प्रदेश में गेहूं क्रय केंद्र एवं राशन की दुकानें खुली रहेंगी। कृषि कार्यों से जुड़ी सभी दुकानें खुली रहेंगी। राजस्व व चकबंदी न्यायालय 2 गज दूरी की गाइडलाइन के हिसाब से खोले जाएंगे। स्कूल, कॉलेज तथा शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे। कोचिंग संस्थान, सिनेमा, जिम, स्विमिंग पूल, क्लब एवं शॉपिंग मॉल पूर्णतः बंद रहेंगे। शादी समारोह में सिर्फ 25 लोगों की कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए शामिल हो सकते हैं। अंतिम संस्कार में सिर्फ 20 लोग ही शामिल हो सकते हैं।
कोरोना की रोकथाम। तो कोरोना संक्रमण की रफ्तार पर नियंत्रण के बाद मंगलवार यानी 1 जून से यूपी के 61 जिले अनलॉक हो रहे हैं। प्रदेश की योगी सरकार ने उन 61 जिलों को आंशिक कोरोना कर्फ्यू से छूट दी है, जहां एक्टिव केसेस की संख्या 600 से कम है। हालांकि राजधानी लखनऊ, गौतम बुद्ध नगर समेत 14 जिलों में अभी भी कोरोना कर्फ्यू से कोई राहत नहीं मिलेगी। यहां पर पहले की तरह ही बंदी का माहौल बना हुआ है। तमाम स्कूल, कॉलेज, संस्थान बंद रखे गए हैं और स्थिति जब तक सामान्य नहीं होती है, केस जब तक 600 से कम नहीं होते हैं, तब तक ये कोरोना कर्फ्यू के दौरान लॉकडाउन इसी तरह चलता रहेगा। लेकिन आज हम विशेष तौर पर बात करने वाले हैं उन 61 जिलों की जहां पर अनलॉक की प्रक्रिया को शुरू किया गया है। इस अनलॉक की प्रक्रिया के दौरान क्या कुछ खास है, क्या कुछ खुला रहेगा, किस तरह से सावधानियां बरतनी हैं, इसको लेकर हम अपने संवाददाताओं से ग्राउंड जीरो पर बातचीत करेंगे और जानने के लिए कोशिश करेंगे, जायजा लेंगे वहां की स्थितियों का कि किस तरह से लोग इन तमाम नियमों का पालन करते हुए नजर आ रहे हैं। हमारे साथ सारिका गुप्ता, संवाददाता कानपुर, जुड़ी हुई हैं। इसके अलावा रजी सिद्दीकी बाराबंकी से हमारे साथ हैं और अजेंद्र चौहान आगरा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सारिका, सबसे पहले आपके पास आएंगे और कानपुर की यदि हम बात करें तो जिस तरह से कानपुर को अनलॉक किया गया है और उन 61 जिलों में कानपुर भी आया है, जहां पर अब लोगों को दुकान खोलने के साथ ही साथ तमाम गतिविधियों को करने की इजाज़त दे दी गई है। लेकिन उसके अलावा आपसे ये जानना चाहेंगे कि इन तमाम चीज़ों की शुरुआत के साथ ही साथ लोगों को क्या सावधानी की हिदायत दी गई है और पुलिस और प्रशासन किस तरह से कोविड गाइडलाइन का पालन अनलॉक की प्रक्रिया में भी कराएगा। जी सारिका। सारिका, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? सारिका, आपसे गुजारिश करेंगे अपने अनम्यूट बटन को आप चेक करें ताकि आपकी आवाज हम तक पहुंच पाए। हम आपके पास वापस लौट कर आएंगे। इसी बीच अजेंद्र चौहान भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजेंद्र, आगरा के बारे में यदि हम खास तौर से बात करें तो आगरा में किस तरह से जिस तरह की स्थितियां बनी है, 61 जिलों में आगरा शामिल है और ऐसे में स्थितियां जो हैं दुकानों के साथ ही साथ तमाम व्यापारिक गतिविधियां भी अब शुरू कर दी गई हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि जिस तरह से संक्रमण की दूसरी लहर को हम झेल कर आए हैं, स्थिति अभी भी बहुत भयावह बनी हुई है क्योंकि स्थिति जब बिगड़ती है तो संभालने में काफ़ी समय लग जाता है। क्या कुछ सावधानियां बरतने को प्रशासन लोगों को हिदायत दे रहा है और लोगों में किस तरह का उत्साह दिखाई दे रहा है? देखिए, जिस तरह से आंशिक लॉकडाउन उत्तर प्रदेश में अगर देखा जाए तो तकरीबन 1 महीने ये आंशिक लॉकडाउन रहा है और 600 से कम मरीज जिस जिले के अंदर हैं उस जिले में अनलॉक कर दिया गया है। एक सप्ताह में 5 दिन दुकानें खुलेंगी। सुबह 7 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक का समय दिया गया है। अगर लोगों उत्साह की बात करते हैं तो कोरोना का इतना भयंकर दर्द लोगों के अंदर है। आज अनलॉक हुआ है, लेकिन अगर सुबह से देखा जाए तो अभी भी लोगों में इस बार सड़कों पर भीड़ कम देखी जा रही है। लेकिन अगर ये पिछले साल की अपेक्षा देखा जाए कि पिछले साल जब अनलॉक हुआ था उसके बाद तमाम भीड़ यहाँ देखने के लिए मिली, लेकिन आज जिस तरह से 1 जून से अनलॉक किया गया और उसके बाद यहाँ पर आगरा की अगर हम बात कर लेते हैं तो तमाम जो सड़कें हैं वहां पर भीड़ कम है, लेकिन कई बाजार ऐसे हैं जहां पर दुकान खुलने के बाद वहां जरूरी सामान के लिए भीड़ उमड़ी है। लेकिन जिस तरह से उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गाइडलाइन बनाई गई है कि स्विमिंग पूल, जिम और पूरी तरह से बंद रहेंगे और दूसरी ओर जो रेस्टोरेंट हैं वो 50% तक ही लोग बैठा सकेंगे। सरकारी जो फ्रंटलाइन, कोरोना के फ्रंटलाइन में जो सरकारी विभाग हैं उनकी उपस्थिति पूरी तरह से 100% होगी। वही दूसरी ओर जो शेष सरकारी विभाग हैं उसमें 50% तक ही कर्मचारी आएंगे। दूसरी ओर निजी कंपनियों की अगर बात कर लेते हैं तो वहां पर मास्क पहनकर और कोरोना की गाइडलाइन का पालन करने के बाद ही लोगों की उपस्थिति होगी। तो कोरोना से अनलॉक जो हुआ है, आंशिक लॉकडाउन लगातार लोगों को परेशानी हो रही थी, लेकिन ये लॉकडाउन कहीं ना कहीं एक कारगर साबित हुआ और आलम यह है कि अब आगरा के अगर देखा जाए तो मात्र 297 एक्टिव केस हैं। आज 10,111 जांच हुई पिछले 24 घंटे में, उसमें एक्टिव मरीजों की संख्या 13 थी। तो लगातार जिस तरह से जो लॉकडाउन हुआ उस लॉकडाउन की वजह से ये तेजी से जो कोरोना का ग्राफ था वो गिरा और अब जिस तरह से अनलॉक हुआ है बाजार में चहल पहल देखी जा रही है, लेकिन पहले की अपेक्षा काफी कम है। जी बिल्कुल। सारिका, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? और इसी बीच रजी सिद्दीकी बाराबंकी से हमारे साथ बने हुए हैं। जी रजी, आपसे जानना चाहेंगे बाराबंकी के हालातों की यदि हम बात करें तो किस तरह के हालात बने हुए हैं? जिस तरह से अनलॉक की प्रक्रिया को अंजाम दिया गया है लेकिन उसके बावजूद भी सावधानी बरतना जरूरी है। ऐसे में दुकानों को खोलने से पहले दुकानदारों के साथ ही साथ व्यापारियों को क्या कुछ हिदायत दी गई है? जी
जी रजी, आपसे सवाल है मेरा। रजी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? हम एक बार फिर से संपर्क साधने का प्रयास करेंगे। इसी बीच राहुल मिश्रा, संवाददाता प्रयागराज, भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राहुल, आपसे भी वही सवाल है कि जिस तरह से अनलॉक की प्रक्रिया हुई है, अनलॉक की प्रक्रिया के बाद एक तरफ लोगों में उत्साह है, लोग बाजारों में जा सकते हैं, अपने ज़रूरत की चीज़ें ले सकते हैं, लेकिन उसके साथ ही साथ सावधानी बरतना बहुत आवश्यक है। तो क्या कुछ खास गाइडलाइन व्यापारियों को दी गई हैं और प्रशासन किस तरह से कोविड गाइडलाइन का पालन कराने के लिए लोगों को अभी भी जागरूक कर रहा है? मैम, जानकारी के लिए बता दें, प्रयागराज में जो प्रशासन है वो सुबह अपने जो आसपास की दुकान है, जिस जगह चौकी लगती है, थाना हो, थाना इंचार्ज, चौकी इंचार्ज और उच्च अधिकारी जाके दुकानदारों, कपड़े की दुकान हो या परचून की दुकान हो, किसी चीज की दुकान, हर दुकानों पर जाके ये चीज कह रहे हैं कि मास्क और 2 गज की दूरी बना के रखना। कोरोना खत्म नहीं हुआ, अभी है वो, उसका भय जो है जनता के मन में तो है ही है। जनता जाना नहीं चाहती, जनता अपने आप खुद बचाना चाह रही है, क्योंकि अब की बात जो घटना घटी उसे देख के सबके रूह कांप चुके हैं। इसलिए जनता खुद जागरूक है, वो दुकानों पर जाती है तो मास्क लगा के जाती है। प्रशासन जो है, प्रशासन सबको जागरूक करने में लगी है। और जो जैसे दूध की दुकान है, उनपे वो खुद अपने दुकानों पे खुद लिख करके टांग दिए हैं कि 2 गज की दूरी, मास्क जरूरी है। ये प्रयागराज में है। प्रयागराज में क्या नाम है, शासन अभी जो डीएम के आदेशानुसार शासन प्रशासन टाइट है और अपने अपने कार्य में लगे हुए हैं। जी बिल्कुल। रजी, एक बार फिर से आपका रुख करेंगे। जिस तरह से अनलॉक की प्रक्रिया को अब अंजाम दिया गया है, आज सुबह ही हमने कई जगह की तस्वीरें देखी जहां पर अभी अनलॉक की प्रक्रिया को अंजाम नहीं दिया गया है, लेकिन एक भ्रांति के चलते, एक कन्फ्यूजन के चलते लोग ना केवल बाजारों में निकले हैं बल्कि कोविड गाइडलाइंस का बेतहाशा उल्लंघन करते हुए भी नजर आए। जिस तरह की तस्वीरें भी हम लगातार आपको दिखा रहे हैं, सीतापुर, जौनपुर, गाजीपुर, इन तमाम जगहों की तस्वीरें हमने अपने दर्शकों को दिखाई थी जहां पर बाजार लगी हुई हैं और लोग गाइडलाइन का पालन करते हुए नजर नहीं आ रहा है। बाराबंकी की क्या कुछ स्थिति है? लोग बाहर निकल रहे हैं, लेकिन क्या कोरोना गाइडलाइंस लोगों को याद है अभी भी? जनता जो है मास्क तो पहले भी, आपसे बता दूं, मास्क पहले भी नहीं लगा रही थी, और आज मास्क जो बाइक पे पहले 2 आदमी चलते डरते थे, आज 3-3 जा रहे हैं, 3-3 जा रहे हैं। मास्क जो है, मास्क कहीं अब लगाना, वो सोच रहे हैं कि आज से जो लॉकडाउन हुआ है, मतलब ये कोविड का भय जो है खत्म हो चुका है। कुछ जो है और कुछ आदमी जो जागरूक हैं, जैसे है कि वो क्या है, मास्क और अपनी सुरक्षा बनाए हुए निकल रहे हैं। कुछ जो है ये प्रशासन को ये हो सकता है, अपने चैनल के माध्यम से हमें चाहते हैं कि प्रशासन थोड़ा उन पे कड़ाई करे। जी राहुल, आपके पास आएंगे। सारिका इसी बीच हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। सारिका, कानपुर के हालातों की यदि हम बात करें तो अनलॉक के बाद किस तरह का माहौल है कानपुर में? जी सारिका, क्या आप मुझे सुन पा रही हैं? सारिका के पास हम वापस लौट कर आएंगे। इसी बीच एक बार फिर से रुक कर लेते हैं बाराबंकी का। रजी सिद्दीकी हमारे साथ बने हुए हैं। जी रजी, बाराबंकी के हालातों के बारे में मैं आपसे जानना चाह रही थी, यदि आप मुझे सुन पा रहे हैं तो बाराबंकी में क्या कुछ हालात हैं अनलॉक के बाद, हमारे दर्शकों को बताएं। शायद संपर्क हमारा नहीं हो पा रहा है। अजेंद्र हमारे साथ आगरा से लगातार बने हुए हैं। अजेंद्र का एक बार फिर से रुख करेंगे। अजेंद्र, यहाँ पर एक बड़ा सवाल ये है कि अनलॉक की प्रक्रिया को शुरू तो किया गया है, लेकिन तमाम एक्सपर्ट्स का ये भी कहना है कि अनलॉक की प्रक्रिया को यदि बेहद लापरवाही के साथ शुरू किया जाता है, कुछ लोग का तो ये भी मानना था कि तमाम अन्य राज्यों की तरह उत्तर प्रदेश में भी थोड़ा और इंतजार करना चाहिए था और लॉकडाउन को हफ्ते भर के लिए कम से कम और बढ़ाया जाना चाहिए था। ऐसे में अनलॉक की प्रक्रिया की शुरुआत तो हुई है, लेकिन मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जिस तरह से देखा गया है कि अनलॉक की प्रक्रिया से पहले लोगों को ये बोला गया है कि अपनी दुकानों के बाहर कोविड गाइडलाइंस के लिए या सोशल डिस्टेंसिंग के लिए आपको गोले बनाना अनिवार्य होगा। साथ ही साथ दुकानदारों का वैक्सीनेशन के लिए भी प्रोत्साहित किया जा रहा है। क्या ऐसा कुछ उत्तर प्रदेश में या आगरा में खास तौर पर नजर आ रहा है? जिस तरह से लगातार कोरोना की
कोरोना का कहर देखने के लिए मिला। अगर पिछले साल की अपेक्षा देखा जाए तो इस साल का जो कोरोना था वो काफी तेज, काफी स्पीड से था। तमाम मौतें हुई। सरकारी आंकड़ों में ये मौतों का आंकड़ा कम था, लेकिन जमीनी हकीकत में हजारों की संख्या में कई जिलों में मौत हुई है। लाशें जलाने के लिए लकड़ियां कम पड़ गई, शमशान में जगह कम पड़ गई। लेकिन उसके बाद तुरंत उत्तर प्रदेश में ही नहीं, भारत में तमाम राज्यों में तमाम स्टेट में लॉकडाउन लगाया गया। उत्तर प्रदेश में भी लॉकडाउन लगाया गया। जिस तरह से आंशिक लॉकडाउन लगाया गया, एक साथ ये लॉकडाउन नहीं लगाया गया था। पहले 3 दिन का था, फिर 1 हफ्ते का लगाया गया, फिर उसके बाद एक वीक का ये बढ़ाते गए और 1 महीने से ज्यादा ये लॉकडाउन रहा। लेकिन अब जिस तरह से उत्तर प्रदेश की हम बात कर लेते हैं कि लॉकडाउन के समय में तमाम लापरवाह लोग देखने के लिए मिल रहे थे, जो कोविड गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाते हुए नजर आ रहे थे। उनको बिल्कुल भी कोरोना का भय नहीं था। ये आलम उत्तर प्रदेश ही नहीं, तमाम छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश की तस्वीरें भी बयां करती हैं। उत्तर प्रदेश की हालत की अगर हम बात कर लेते हैं तो तमाम ऐसे जिले हैं जहां पर ना कई व्यक्ति ऐसे हैं उनको कोरोना नाम की चीज का पता ही नहीं है, ना ही उनको डर है, और बिना मास्क के, सोशल डिस्टेंसिंग के बिना देखे जा सकते हैं। तस्वीरें आगरा की भी तमाम ऐसी हैं। हम ये नहीं कहेंगे कि आगरा में लोग पूरी तरह से गाइडलाइन का पालन कर रहे हैं। आज भी आगरा के अंदर एक ऑटो में 10 सवारी भरकर जा रही हैं, वहां कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है। जिस तरह से प्रदेश सरकार द्वारा कहा गया कि राजनीतिक कार्यक्रम नहीं होंगे, लेकिन जिस तरह से पंचायत चुनाव के बाद जिला पंचायत सदस्य और प्रधानों की जीत हुई तो वहां गांव में जो जुलूस का एक उद्घाटन समारोह रखा जाता है, तमाम 500 से 1000 की भीड़ देखी जाती है। तो ये सब वही लोग हैं जो कहीं ना कहीं देश में और शहर में कोरोना को बांट रहे हैं। क्योंकि अगर देखा जाए उत्तर प्रदेश के पंचायत चुनाव या हरिद्वार में कुंभ का आयोजन देखा जाए तो ये कई कार्यक्रम ऐसे थे जहां से कोरोना बचा, और उसके बाद जो गांव के देहात के जो लोग हैं, क्या शहर के लोग देख लिए जाएं, शादी समारोह में 50 लोगों को अनुमति मिली, लेकिन कई जगह ऐसी हैं जहां पर 500 से 700 लोगों को बुलाया जा रहा था। तो ये लोग हर जगह देखे जाएंगे, चाहे उत्तर प्रदेश हो या मध्य प्रदेश हो या छत्तीसगढ़ हो। लेकिन जिस तरह से अनलॉक हुआ है, ये अनलॉक लोगों के लिए राहत भरा तो है, लेकिन के न्यूज के माध्यम से हम लगातार, जब से कोरोना आया है तब से लगातार लोगों से अपील कर रहे हैं, और इस बार भी ये अपील कर रहे हैं कि अनलॉक जरूर हुआ है, लेकिन इस अनलॉक को बिल्कुल छूट ना समझे, क्योंकि कोरोना जैसी महाबीमारी इतनी जल्दी यहाँ से जाने वाली नहीं है। जिस तरह से वैक्सीनेशन की अगर हम बात कर लेते हैं तो आगरा में तमाम ऐसी जगह हैं, एक कई समुदाय ऐसे हैं जो वैक्सीन लगवाने में बिल्कुल विश्वास नहीं करते हैं। देखा जाए तो गांव के गांव ऐसे हैं जहां पर लोगों में अभी भी भ्रांतियां हैं कि वैक्सीन लगवाने से मौत हो सकती है, कोई नुकसान हो सकता है, कोई बॉडी का पार्ट खराब हो सकता है। तो इस तरह के तमाम ऐसे लोग हैं जो इस तरह की बातें करते हुए दिखते हैं। हालांकि प्रशासन लोगों को जागरूक कर रहा है। सूबे का मुखिया योगी आदित्यनाथ, प्रदेश सरकार का मैनेजमेंट और जिले स्तर से जो मैनेजमेंट बैठा हुआ है, वो लगातार गांव-गांव में जाकर जो सरकारी डिपार्टमेंट के लोग जो कोरोना फ्रंटलाइन वर्कर बने हुए हैं, वो जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं। टीकाकरण की अगर हम बात कर लेते हैं तो पहले ये टीकाकरण 4000 से 18 प्लस से लेके 44 ईयर तक के लोगों को 4000 डोज आगरा में डेली लगवाई जा रही थी। लेकिन अब इस डोज की संख्या बढ़ चुकी है, 15000 से ऊपर डोज एक दिन में लग रही है। तमाम ऐसे लोग हैं जो डोज लगवा रहे हैं, लेकिन आज भी तमाम ऐसे लोग हैं जो कोरोना की वैक्सीन लगवाने से डर रहे हैं। तो वैक्सीन जरूर लगवानी चाहिए, क्योंकि भारत से कोरोना को भगाना है। वैक्सीन कहीं ना कहीं एक कारगर साबित होगी। जो भ्रांतियां लोगों के मन के अंदर है उनको निकालना होगा। राहत जरूर तमाम उत्तर प्रदेश के जिलों में मिली है। अगर देखा जाए तो 14 जिले छोड़कर उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों में सुबह 7 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक मार्केट खुलने की बात कही गई है। लेकिन ये राहत कहीं ना कहीं एक आफत बन सकती है अगर लोग, व्यापारी, जनता और जो दुकानों पर जाने वाले लोग हैं वो जागरूक नहीं होंगे, तो ये राहत एक आफत बन जाएगी और दोबारा से कोरोना का कहर फिर आ सकता है, फिर लॉकडाउन हो सकता है, फिर जाने जा सकती है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि आम जनता की एक बड़ी भूमिका इसके अंदर होगी कि जिस तरह से अनलॉक हुआ है उसके बाद कोरोना गाइडलाइन का पालन करें, अपना खुद ख्याल रखें, मास्क लगाकर निकलें, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें। ये नहीं कि बिना वजह हम हर जगह घूमते जाएं, भीड़ वाले इलाकों में ना जाएं। जिस तरह से प्रदेश सरकार द्वारा कहा गया है कि धार्मिक स्थल पर 5 लोग ही एक बार मंदिर के अंदर दर्शन करने जा सकेंगे, और दूसरी ओर शादी विवाह समारोह में 50 लोगों की अनुमति होगी। लेकिन ये सिर्फ कागज में ही 50 लोगों की अनुमति होती है। जमीनी हकीकत में अगर देखा जाए तो मंदिरों में भी भीड़ एक साथ देखी जा सकती है, और शादी समारोह में 50 की जगह 500 लोग भी देखे जा रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी हम लगातार के न्यूज के माध्यम से कहेंगे कि आम जनता का जागरूक होना सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये देश जनता का है
सरकारें हैं, आएंगी जाएंगी, लेकिन अगर इस देश को बचाना है तो आम जनता को जागरूक होना होगा। तो अगर जनता जागरूक होगी तो जरूर इस कोरोना की हार होगी और जनता की जीत होगी। जी ठीक है ना आपका। अजेंद्र, आप हमारे साथ बने रहिएगा, रजी सिद्दीकी आप भी हमारे साथ बने रहिएगा और राहुल आप भी हमारे साथ बने रहिएगा। लगातार अपने कार्यक्रम को आगे हम बढ़ाएंगे। अनलॉक की प्रक्रिया को शुरू जरूर किया गया है, लेकिन उसके साथ ही सावधानियां भी बेहद ज़रूरी हैं। जिस तरह से कोरोना की दूसरी लहर को झेलकर हम वापस आए हैं और भारतवर्ष में कई राज्यों में तीसरी लहर ने भी दस्तक दे दी है, ऐसे में सावधानी बरतना हम सबकी जिम्मेदारी बनती है। क्या कुछ सावधानियां हैं, क्या पाबंदियां हैं और कैसे उनका पालन हमें करना है, इसको लेकर हम बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। कोरोना काल में हर जरूरत या समस्या के समाधान के लिए सभी दिल्ली वासी बस याद रखें एक नंबर 1031। 1031 पर आपको कोविड से जुड़ी सारी जानकारी दी जाएगी। किसी भी अन्य सहायता के लिए स्क्रीन पर दिए हुए नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं। 1031 को सेव कीजिए और अपने नजदीकी रिश्तेदारों और दोस्तों को भी भेजिए। याद रहे दिल्ली 1031, दिल्ली की अपनी कोरोना हेल्पलाइन। दिल्ली सरकार हमेशा आपके साथ है। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से हम बातचीत कर रहे हैं अनलॉक में कितनी राहत की। जिस तरह से लगातार 61 जिलों में अनलॉक उत्तर प्रदेश में किया गया है, ऐसे में इन तमाम जिलों में क्या कुछ राहत दी गई है और कौन सी पाबंदियां अभी भी बनी है, इसको लेकर हम बातचीत कर रहे हैं। हमारे साथ संवाददाता लगातार बने हुए हैं। सारिका गुप्ता हमारे साथ कानपुर से जुड़ी हुई है। सारिका, कानपुर के बारे में आपसे जानना चाहेंगे। जिस तरह से अनलॉक की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, भारी संख्या में आज देखा जा रहा है कि दुकानें खुली हैं, क्या कुछ माहौल है? और साथ ही साथ जिस तरह से व्यापार मंडल में लगातार उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को पहले इस बात की गुजारिश की थी कि लॉकडाउन को खोला जाए, लेकिन कुछ नियमों के साथ खोला जाए। अब लॉकडाउन खुला है तो किस तरह की हिदायत दी गई है कि कोरोना गाइडलाइंस का पालन कैसे कराया जाएगा लोगों से? पहले जब अनलॉक करने की शर्तें आई थी तो उसमें ये कहा गया था कि जिन भी जिलों में 600 से कम केसेस आएंगे उनको अनलॉक कर दिया जाएगा। 2 दिन तक की तो यह भय रहा कानपुर वासियों को कि कानपुर की श्रेणी जो है कहां पर रुकेगी, यहां पर अनलॉक होगा या फिर नहीं होगा। लेकिन प्रशासन की सुस्ती और उसके अलावा अगर बातचीत करी जाए तो सख्ती जो दिखाई गई है उसमें जो आंकड़े आए हैं वो कम रहे हैं। यही वजह रही है कि कानपुर शहर को अनलॉक कर दिया गया है। सुबह से यहाँ पर देखा गया है कि जो लोग हैं, जिस तरीके से 1 महीने का लॉकडाउन लगा था उसके पहले जो दृश्य दिखाई देते थे, सेम वही दृश्य आज कानपुर की सड़कों पर या फिर कानपुर शहर में दिखाई दे रहे हैं। लोग भारी संख्या में घरों से बाहर निकल रहे हैं, लेकिन जो कोरोना की गाइडलाइंस है उनको माना जा रहा है। पुलिस प्रशासन भी सख्त हो गया है। लगातार यहाँ पर जो गाइडलाइंस के तहत समय दिया गया है, समय निर्धारित किया गया है कि सुबह 7 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक की सभी लोग जो है अपने सामान को खरीद सकते हैं, बाजारें खुलेंगी, उनका समय है। उसके अलावा जो आवागमन है वो भी यहाँ पर 7 बजे तक के दिया गया है। उसके बाद जो है प्रशासन और पुलिस जो है अपना सख्त रवैया अपनाएगी। लेकिन यहाँ पर जो अनलॉक दिखाई दे रहा है वो लगातार यही है कि लोग लगातार निकल रहे हैं, सिर्फ मास्क लगाए हुए हैं, लेकिन मास्क लगाने के बावजूद जो भीड़ है वो सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो नहीं कर पा रही है। लेकिन जो प्रशासन है उसने जो जितने भी चौराहे हैं या फिर जितने भी यहाँ की जो गलियां हैं वहां पर मुस्तैदी दिखाते हुए सभी को की तैनाती कर दी गई है। और लगातार प्रशासन जो है लाउड स्पीकर के माध्यम से लोगों को जागरूक भी कर रहा है कि अनलॉक होने के बावजूद भी लोग ये ना भूले कि कोरोना अभी खत्म हो गया है और वो अपनी आम जिंदगी को जीना शुरू करे। लेकिन प्रशासन लगातार ये प्रयास कर रही है कि लोग जो है कोरोना के जो नियम है उनके साथ ही जिए। जी बिल्कुल।
रजी, बाराबंकी के हालातों की यदि हम बात करें तो अनलॉक के बाद किस तरह की स्थिति बनी हुई है? दूसरी बात, सबसे बड़ी बात यह है कि अनलॉक के साथ ही साथ सावधानियां भी बहुत ज़रूरी हैं कोरोना संक्रमण की दर को काबू में रखने के लिए। उसके लिए क्या कुछ किया जा रहा है बाराबंकी में? ये आपको बता दें कि आज अनलॉक हुआ है तो यहाँ से मार्केट में काफ़ी चहल पहल देखी जा सकती है। भारी मात्रा में लोग बाहर निकले हुए हैं। काफ़ी दिनों के बाद उन लोगों को राहत मिली है। दुकानदार भी राहत महसूस कर रहे हैं क्योंकि काफी दिनों के बाद उनको दुकानें खुली हैं। लोग घरों में बैठ कर परेशान हो चुके थे, लेकिन आज ये अनलॉक हुआ है जिसके चलते लोगों में काफी, दुकानदारों में खासकर काफी खुशी देखी जा रही है क्योंकि वो अपनी रोजी रोटी छूट चुकी थी और किसी तरह अपना घर चला रहे थे। और प्रशासन की बात करें तो यहाँ पे लोग प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है। 7 बजे से सुबह 7 से शाम 7 बजे तक दुकानें खुलने का आदेश है। 7 बजे के बाद प्रशासन सख्ती से इसको बंद कराएगी। जी बिल्कुल। और इसी के साथ रजी, इस जानकारी के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। अजेंद्र, हमसे जुड़ने के लिए आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। राहुल, आपका शुक्रिया। और सारिका, आपका भी हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार अपने दर्शकों को बता रहे हैं, आज यूपी के 61 जिलों को अनलॉक किया गया है। हालांकि उत्तर प्रदेश में अभी भी 14 जिले ऐसे हैं जहां पर कोरोना केसेस की संख्या आज भी 600 से ज़्यादा बनी हुई है। ऐसे जिलों को अभी भी कोरोना लॉकडाउन में जारी रखा गया है। और ऐसे में अगले कार्यक्रम में अब हम बात करेंगे कि जहां जहां पर अभी भी लॉकडाउन की स्थिति है वहां पर क्या क्या पाबंदी लगाई गई है। फिलहाल रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए और ब्रेक के बाद बातचीत करेंगे कि लॉकडाउन में कितनी पाबंदी